कवर जो है ना गाड़ी का, उसके टुकड़े टुकड़े बना के रोड में फेंके हुए हैं। मतलब है, वो भी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, और लुक आप देख सकते हो कितना। कल हम लोग निकल जाएंगे और कल और परसों उन्होंने की छुट्टी करनी पड़ेगी 2 दिन की। वेरी गुड मॉर्निंग, थर्सडे है आज, सुबह के 6:15 बज रहे हैं। मैं नहा के आई हूँ जस्ट अभी। तो बाहर देखना है, कार में कुछ ना हमारी कवर फाड़ के रखा हुआ है। शायद कुत्ते आए होंगे रात को, तो उन्होंने पूरा वो ख़राब करके रखा है। हस्बैंड उसी के साथ लगे हैं। चलो मैं देखती हूँ, दिखाओ। किसी की गाड़ी की कवर के क्या हाल बना दिए। 2000 पूरा कवर जो है ना गाड़ी का, उसके टुकड़े टुकड़े बना के रोड में फेंके हुए हैं। मतलब पूरा ही फाड़ दिया। इतना अच्छा क्वालिटी का वो कवर लगा के रखा हुआ था ताकि सेफ रहे। उससे कुछ दिन पहले भी बिल्लियों ने गाड़ी में आके स्क्रैच लगाए हुए थे जब हमने कवर नहीं चढ़ाया था। और सॉरी, अब कवर चढ़ाया तो पूरा कवर ही फाड़ दिया। यहाँ पे गाड़ी बाहर रखने में ना यही रिस्क रहता है। बाहर गाड़ी रखो और बहुत रिस्क आप लेते हो अपनी गाड़ी के साथ। यहाँ पे रखा है मैंने सांभर बॉईल होने के लिए, और मैं बना रही हूँ सूजी की इडली। बनाने के लिए मैं सूजी और दही को सोक कर दिया है। इसको मैं आधे घंटे रखूँगी, उसके बाद स्टीम करूँगी। तो ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है। सांभर में जल्दी से मैंने तड़का लगाया, और दूसरी तरफ मैंने इडली स्टीम होने के लिए रख दी थी। तो ये सूजी की इडली बनाई थी मैंने, बहुत ही स्पंजी, बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। मेरे पास ना इडली मोल्ड बहुत बड़े वाले नहीं है, छोटी छोटी इडली बनती है इसमें। और नौनी को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो खाता ही नहीं है। तो बना तो दिया था मैंने उसके लिए, लेकिन फिर बाद में खाया नहीं उसने। तो थोड़ा सा सांभर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के गया था वो स्कूल। और टिफ़िन में मैंने उसके लिए दूसरी चीज़ दी थी बना के, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं खाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8 बज रहे हैं और नोनी चला गया स्कूल। अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उसने बिल्कुल भी इडली नहीं खाई। इवन मैं उसको खिलाया, मुंह से निकाल दिया उसने। सांभर खाया है थोड़ा सा, फिर मैंने जो पोहा बनाया था उसके स्कूल के लिए वो खिलाया, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे दिए। इसीलिए ना मैं उसके लिए नई नई चीज़ें इस तरह से नहीं बनाती हूँ। मुझे पता था वो नहीं खाएगा, इसीलिए मैंने उसके स्कूल को टिफ़िन में देने के लिए पोहा बनाया था। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी लग चुका है और चाय बन चुकी है। चाय पियेंगे, नाश्ता करते हैं। इतने बर्तन मैंने अभी धो लिए, देख सकते हो आप। तो इतने बर्तन हो जाते हैं ना। पोहा वाले अलग बर्तन थे, फिर ये सांभर डोसा वाले अलग बर्तन थे, तो इसलिए अभी और होंगे। पहले नाश्ता कर लेते हैं, भूख सी लग रही है। उसके बाद फिर बाकी के काम निपटाने हैं। 10 बज गए हैं। बाहर पे पूरा धुलाई करी थी हस्बैंड ने, क्योंकि ना पानी भी डालना था प्लांट्स में। और नोनी का स्विमिंग पूल भी धोया, गंदा हो रहा था। तो सीढ़ी वीढ़ी सब धो लिए, प्लांट्स में पानी डाला, और सब सीढ़ियों की भी धुलाई कर दी है। तो पौधे अभी हरे भरे हो गए, लेकिन धूप पड़ते पड़ते शाम तक पूरे मुरझा जाते हैं। सब में डाला है पानी अभी खूब सारा। नोनी का पूल अभी हमने अंदर ही रख दिया है, क्योंकि बाहर धूप में ना वो ख़राब सा हो रहा है। लीक हो रहा था एक जगह से, तो टेप चिपकाया है वहाँ पे। पैकेट वाला दूध लेके आए हैं, डेयरी वाला नहीं लाया, तो इसको रखा है मैंने बॉईल होने के लिए। थोड़ा सा मैंने गर्म कर लिया है अपने लिए। दूध खजूर बनाती हूँ मैं। और मेरे फ़ोन का होल्डर जो है, ट्राइपॉड होल्डर, वो आएगा आज। तो इसीलिए अभी भी मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ प्रॉपर। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको न्यू बेडशीट जो मैंने मंगाई है दूसरी। वो मैंने मंगाई थी, लेकिन उसमें थोड़ा डिफेक्ट था, पिलो कवर भी छोटे हो रहे थे, तो उसने मैंने रिटर्न करके दूसरी मंगा लिया। और ये भी बहुत ही प्यारा सा पीच कलर है, पीच और वाइट कलर में, बहुत ही प्यारा प्रिंट। कॉटन की, मुझे प्योर कॉटन की बेडशीट अच्छी लगती है। समर्स में बहुत अच्छी रहती है, मतलब ना गर्म नहीं करता ये। तो चलिए मैं ऐसे बिछाती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ कैसी लग रही है। बेडशीट मैंने बिछाई है, इतनी लंबी है ना। यहाँ से भी मैंने काफ़ी सारा फोल्ड किया है, और उधर से भी। और मतलब जो चौड़ाई है वो भी, लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। और लुक आप देख सकते हो कितना प्यारा प्रिंट है। मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही है। पिलो कवर भी एकदम फिट आ रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा लूज़ है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। पहले वाले बहुत छोटे हो रहे थे, इसीलिए मैंने चेंज किया। लेकिन ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ही किया मैंने चेंज कर लिया, जो कि मुझे इतनी प्यारी बेडशीट लेने को मिली फिर। तो अब मैं बना रही हूँ सत्तू का पानी, जो कि मुझे आजकल इतना अच्छा लगता है ना। अभी थोड़ा सा ही बचा, ख़त्म होने वाला है। तो इस बार ग्रॉसरी में ये ज़रूर लेके आऊँगी मैं। और
मैं इसको अब से रेगुलर अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने वाली हूँ। मुझे बहुत पसंद आया और नोनी, अच्छी बात यह है कि नोनी को भी पसंद आया, हस्बैंड को भी पसंद आया था, तो इसलिए मैं भी अपने लिए बना रही हूँ, नोनी के लिए बना के रख दूँगी फ्रिज में। Noni, it's good evening. Good evening. Say good evening. Good evening. I कल Noni, नैनीताल speak properly. आप अच्छे से बात करो। आज हम करेंगे वहाँ बोटिंग। आज डैम तो हम जाएंगे पापा में और मम्मा तो नैनीताल जाएगी। अच्छा, मैं नैनीताल जाऊंगी और आप कहाँ जाओगे? डैम। वेरी गुड इवनिंग। शाम के 4 बज रहे हैं। थोड़ी देर नॉनी सोया था और मैं नहीं सोई थी, मेरी नींद खुल गई थी और पार्सल भी आया था इस वजह से। तो कल हम जा रहे हैं नैनीताल और बहुत टाइम से हमारा प्लान हो रहा था। लास्ट ईयर भी हमारा प्लान हो रहा था कि हम घूम के आएँ, आउटिंग करके आएँ। तो फिर वही है ना, विंटर्स में भी हम लोग गए थे लेकिन भवाली गए थे मम्मी और पापा के साथ। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी और ज़्यादा छुट्टी भी नहीं थी हस्बैंड की। तो अभी भी हमारा पिछले मंथ का प्लान था मार्च में, लेकिन फिर मार्च में हो नहीं पाया क्योंकि नवरात्रि थी उस टाइम पे। तो हमने सोचा घर पे रह लेते हैं नवरात्रि में। तो फाइनली हम जो है कल जा रहे हैं। कल का प्लान बना है हमारा नैनीताल का। तो कल हस्बैंड की छुट्टी है, उन्होंने छुट्टी ली हुई है एक्चुअली। तो फिर वही है ना, इसके बाद हम लोग और लेट करेंगे तो समर वैकेशन का टाइम हो रहा है और समर वैकेशन में सारे टूरिस्ट स्टेशन जो है इतने पैक रहते हैं, वहाँ इतना ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक तो नो डाउट अभी भी होगा क्योंकि कई कई जगह पे समर वैकेशन चल रही होगी, तो लोग इस टाइम पे आते हैं समर्स में घूमने के लिए, हिल स्टेशंस पे खासकर। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रश रहता है और वीकेंड में आप जाओ तो बहुत ही ज़्यादा वो रहता है। तो फिर हमने सैटरडे संडे अवॉइड करके हमने सोचा कल फ्राइडे का बना लेते हैं प्लान। तो इसलिए कल हम अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाएंगे। मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद हम होटल जाएंगे और वहाँ होटल बुक कर लिया है। उसके बाद फिर वहाँ से फ्रेशन अप होके फिर हम लोग निकलेंगे नैनीताल के लिए। तो वहाँ से करीबन 1-1.5 घंटा लगता है नैनीताल। तो हम लोग नैनीताल घूम के जो भी मेन स्पेसेस हैं, मतलब हम पहले भी जा चुके हैं नैनीताल, लेकिन नौनी को पहली बार लेके जा रहे हैं। तो कुछ खास जगह जाएंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमना है। वैसे भी इतनी गर्मी है, मन नहीं करता है घूमने का, लेकिन वही है कि मौका बार बार नहीं मिलता है घूमने का, तो कभी कभी तो चलता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का ना मन नहीं करता। इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, मुझे इतनी गर्मी में सिर्फ घर के अंदर रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन वही है कि कभी कभार मौका मिलता है घूमने का तो घूम लेना चाहिए। आराम तो हम हमेशा करते ही रहते हैं। बस यही चीज़ मुझे बतानी थी कि कल हम लोग निकल जाएंगे और कल और परसों उन्होंने की छुट्टी करनी पड़ेगी 2 दिन की स्कूल की, और संडे को वहाँ से आके हम लोग कर लेंगे रेस्ट। हम लोग संडे को नहीं, एक्चुअली सैटरडे को आ जाएंगे इवनिंग तक। तो कल फिर बाकी जैसा भी रहेगा मैं आगे व्लॉग में आप लोग से शेयर करूँगी। फिलहाल अभी जो है मैं फ़ोन हाथ में पकड़ के ही शूट कर रही हूँ। वही है कि मेरा फ़ोन माउंट अभी आया नहीं है इस वजह से। तो चलिए अभी जो है डिनर की तैयारी करती हूँ। और हमने नूडल्स बना के भी खा लिया क्योंकि मैंने दिन में लंच नहीं किया था, मुझे भूख नहीं लग रही थी। तो अभी भूख लग रही थी तो फिर मैंने नूडल्स बना के खा लिया। तो आ गया मेरा अमेज़ोन का पार्सल जिसका मुझे इंतज़ार हो रहा था। और निकालते हैं मेरा मोबाइल होल्डर। तो ये है मोबाइल होल्डर, जिसकी वजह से मैं मोबाइल को ट्राईपॉड में फिक्स नहीं कर पा रही थी। जो लगा के ट्राई करती हूँ। पहले मैं फिक्स कर लिया मैंने फ़ोन को अपने ट्राईपॉड में, और फ़ोन को मैं ट्राईपॉड में ना लगा के वीडियो ना बनाऊँ, मुझे अजीब सा ही लगता है। लगता है मेरा दिन पूरा ही नहीं हुआ है। तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने 2 मंगा ली हैं, 2 का पेयर था। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। वैसे भी ना ये टूटता नहीं है, बस वो ये कभी गिर विर गया तभी टूटता है। वैसे बहुत स्टेबल रहता है, आराम से फिर चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी चाय बनाई और चाय लेके आ गई मैं लिविंग रूम में। तो अभी मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि एटलीस्ट मैं अपना जो है ना व्लॉग कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि बिना ट्राईपॉड के बिल्कुल वही है ना, काम अधूरा रह जाता है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो फिर इसलिए जो है अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत में। तो यहाँ पे जो है धूप अब जाने वाली है थोड़ी देर में, अभी तो धूप है ही वैसे, लेकिन फिर बाद में मुझे टाइम नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं पहले आ गई यहाँ पे प्लांट्स में पानी डालने के लिए। तो वही है, दिन में एकदम जब तपती धूप रहती है ना, उस टाइम पे पौधों में कभी पानी नहीं डालना चाहिए। जब धूप चली जाती है उसके बाद पानी डालो,
तो पौधों में बड़ी ठंडक रहती है। लेकिन यहाँ पे ना जो ये नल का पानी है इस टाइम पे इतना गर्म आ रहा था, अब पूछो, मतलब जैसे गीज़र का पानी रहता है ना गर्म, वैसा ही पानी आ रहा है आजकल तो दोपहर में। तो थोड़ा सा पानी मैंने निकाला ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, लेकिन वही पूरा ही गर्म पानी आ रहा था। फिर मैंने ऐसे डाल दिया क्योंकि ऊपर जो है मोटर कनेक्शन नहीं है तो टंकी का पानी आता है, और यहाँ पे तो मोटर का कनेक्शन है, डायरेक्ट वाला पानी आता है। तो यहाँ पे जो है नोनी अपने लिए ठंडा पानी भर रहा है, उसको तैरना था पूल में। तो यहाँ पे जो है पूल से पानी निकाल के मैंने अपने प्लांट्स में भी डाल दिया इसी बहाने, क्योंकि मेरे प्लांट्स भी सूख रहे थे। इसका मतलब ये सारा काम करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे पार्क, थोड़ी देर वहाँ पर उसने खेला अपने फ्रेंड के साथ, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर आके डिनर वगैरह बनाया। और नेक्स्ट डे की हमें तैयारी भी करनी थी, पैकिंग वगैरह कर ली थी। उसके अलावा यहाँ पे जो है हमारा डिनर हो गया था। डिनर के बाद जो किचन समेटने का काम है वो कर रही थी मैं, क्योंकि बर्तन वगैरह सब मैं अरेंज करूँगी। नेक्स्ट डे हम अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें समेटने का टाइम नहीं मिलेगा सुबह। तो सुबह तो बस हमें फ्रेशन अप होना है, नहाना है और बस निकलना है, तो किचन का कुछ काम नहीं हो पाएगा सुबह। तो मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया, सारे बर्तन मैंने अरेंज कर दिए, क्योंकि इनमें ना धूल मिट्टी बैठ जाती है। और दूसरी चीज़ वाला विंडो भी क्लोज़ कर दिया, और घड़े में पानी भर दिया है, सुबह ठंडा पानी भर के ले जाएंगे इनमें 2 बोतल्स में। और पैकिंग भी हमारी हो चुकी है। बस वैसे भी 1-2 जोड़ी कपड़े रखने हैं, बहुत ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं, मेरे सिर्फ 1 दिन के लिए जा रहे हैं। 1 दिन का स्टे है हमारा, हल्द्वानी में ही होगा, और बाकी चीज़ें डिटेल्स मैं आपको कल ही शेयर करूँगी। तो फिलहाल जो है इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। नोनी चला गया अंदर अपने पापा के साथ एसी वाले रूम में, और यहाँ सब उन्होंने सोफ़ा वगैरह उन्होंने ठीक कर दिया है। तो कहीं भी इधर उधर जाओ तो उससे पहले फ्रिज वगैरह, किचन सबसे पहले निपटाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी रह गया ना तो फिर वही है, ख़राब हो सकता है। तो सब चेक करके, ज़्यादा सब्जियां हैं नहीं, फ्रूट्स में लाई नहीं थी, दूध भी मैं इसीलिए नहीं लाई थी आज। तो बस सारा किचन क्लीन हो गया। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो इसके बाद हम आ गए हैं सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी जो है करीबन 5:30 बज रहे हैं। तो आप सोच सकते हो इस टाइम पे मैं सो के उठती थी, लेकिन आज जो है जल्दी निकलना था, तो इसलिए करीबन 5 बजे के आसपास मैं उठ गई और फ्रेशन अप होकर मैं चली गई थी नहाने के लिए। हस्बैंड भी इस टाइम तक नहा के तैयार हो रहे थे। 6 बज गए हैं। नॉनी गुड मॉर्निंग। नॉनी का न्यू अम्ब्रेला आया है कल, तो बस वही सुबह सुबह खोल के बैठ गया है, जबकि मैंने बोला वहाँ धूप लगेगी धूप, तो तब वहाँ अम्ब्रेला लेके चलना, लेकिन बस इतना एक्साइटेड है। नॉनी आर यू एक्साइटेड? कहाँ जाना है नॉनी? वेयर वी आर गोइंग? नैनीताल। नैनीताल क्या करेंगे वहाँ? हल्द्वानी में बोटिंग करेंगे। नैनीताल है उधर। नैनीताल है उधर। हल्द्वानी में बोटिंग करेंगे। तो चलिए सब रेडी है, पूरा घर साफ सुथरा है, बेड भी मैंने टाइडी अप कर दिया। जाने से पहले बेड में टाइडी अप ज़रूर करती हूँ। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। अभी धूप नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे गर्मी ऐसी हो जाएगी ना। मेरे बाल गीले हैं तो इसलिए मैंने ऐसे ही खुले छोड़ दिए। तो पहले तो हम होटल जाएंगे वैसे भी, तो वहाँ थोड़ा फ्रेश हो लेंगे, उसके बाद हम नैनीताल के लिए निकलेंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए नैनीताल। रेडी गो। Take your water bottle. Noni, take your water bottle. Take this umbrella. तो हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। अभी 6:15 बज रहे हैं, तो यहाँ से 2 घंटे लगते हैं करीबन। सुबह सुबह निकल के ये फ़ायदा रहता है कि ट्रैफिक नहीं होता है। दूसरी चीज़ अभी गर्मी भी नहीं होगी उतनी, तो हम लोग आराम से हल्द्वानी तो पहुँच जाएंगे एटलीस्ट। उसके बाद वहाँ से आगे का फिर हम देखते हैं कैसे रहता है। पहले तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे ना वहाँ पहुँच के, लेकिन सुबह सुबह निकल के बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो हमें घर से निकलते हुए करीबन 6 साढ़े 6 बज गए थे, और उस टाइम पे इतनी गर्मी नहीं थी। सुबह तो ठंडक ही रहती है ना हल्की सी, तो अच्छा लग रहा था मौसम, और धूप आने वाली हो रही थी अभी। तो सुबह सुबह का ट्रैवल जो है ना अर्ली मॉर्निंग वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब घर भी जाते हैं तो ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, ताकि एटलीस्ट वहाँ टाइम से पहुँचें। तो चलिए इसी के साथ व्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। आगे बहुत ही अच्छा एक्साइटिंग व्लॉग आपको देखने को मिलेगा नैनीताल के। मैं आपको ले चलूँगी नैनीताल के टूर पे। तो फिलहाल व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।